दोस्तों जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। मींस अभी तक हमने सोल्व किया है कि इंटीग्रेशन अगर हमारे पास सिंपल फॉर्म में है तो उसे कैसे सोल्व करेंगे बाय द डायरेक्ट फॉर्मूलाज। उसके बाद मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने सीखा कि अगर हमारे पास दो टर्म्स कैसी लिखी है, मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास मोर देन टू टर्म्स या टू टर्म्स डिवाइड में लिखी हुई हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो आज हम उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन पर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो लास्ट 10 इयर्स में आए हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता क्या है और फिर हम सीखेंगे कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता क्या है। मेथड क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन हमें दिया गया है हम उस इंटीग्रेशन को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं पार्ट्स में। डिवाइड करके कैसे कर लेते हैं, पार्ट से ब्रेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। फॉर्मूलाज कैसे हैं देख लेना ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूलाज है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 फॉर्मूलाज लिखाऊंगा। क्या, नंबर 1 ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रेशन जो हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, तो ये तो हम पहले उसी फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें कि पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि जो हमें इंटीग्रेशन दिया गया है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा दिए गए होंगे, हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्वेश्चन दिए गए होंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे। यानी इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे, अगर हमें कोई इंटीग्रेशन दिया गया है fx, कोई भी ऊपर कुछ दिया गई है, कोई भी टर्म दी गई होगी, sin x cos x tan x कुछ भी दिया गया होगा, उसे क्या मानेंगे, फंक्शन। यानी कोई हमें फंक्शन दिया गया है fx और अगर नीचे लिखा हुआ है x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, इस तरीके से। ठीक है, x माइनस a b c जितनी टर्म होंगी उतने तरीके से मानेंगे। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा कि a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 टर्म लिखी है तो इसलिए a b c मानेंगे। एक टर्म और आ जाती है x माइनस डी, तो एक टर्म और आ जाएगी यहाँ पे d। यानी जितने यहाँ पे डिवाइड में टर्म्स होंगी उतने ही a b c d इस तरीके से आगे ऐड होते चले जाएंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ये इसको हम यूज करेंगे। यानी हमें क्वेश्चन ये दिया गया होगा, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कैसे करेंगे अभी आप सीखोगे, मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा अभी। नंबर 2 पे अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया है fx और उसके नीचे हमें कोई क्या दी गई है, जो हमें नीचे टर्म दी गई है वो कैसे लिखी है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर यहाँ पे पावर 3 होगी तो क्या आएगा, x माइनस ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर पावर 4 होगी तो 1 एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का एक्स माइनस ए का पावर 4। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ। उस तरीके से आगे टर्म क्या होंगी, ऐड होती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ 3 होता तो कितनी आ जाती है यहाँ पे, c अपॉन एक्स माइनस 3 की पावर 3। अगर यहाँ पे क्या लिखा होगा, 3 लिखा होगा। ठीक है, तो जितनी पावर होगी उतनी ही पावर इस तरीके से क्या होंगी, डिवाइड होती चली जाएंगी। फिलहाल मैं 2 के लिए बना रहा हूं। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि कोई भी अगर हमें फंक्शन दिया गया है fx तो हम अगर उसके नीचे क्या लिखा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर और साथ में x माइनस बी लिखा है। याद रखना दोनों सेम नहीं है, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है और ये x माइनस बी है। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे कि पहले तो एक x माइनस ए मानेंगे, यानी पहले तो a का करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है a का, तो क्या आएगा x माइनस ए अपॉन बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस फिर अब की बार c करके x माइनस क्या आएगा, b आएगा। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है, समझ गए क्या। fx हो गया, x माइनस ए का करेंगे पहले और फिर c का आएगा। नंबर 4 पर कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया है fx और नीचे जो है x माइनस ए है और साथ में क्या है, एक इक्वेशन है, कैसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपने पढ़ी है ना, कितने पावर की है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन। तो कोई इस तरीके की इक्वेशन दी गई है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कब? जब हमें क्या दी होगी, नीचे कोई एक इक्वेशन बनी होगी और वो इक्वेशन जो है वो बाय पार्ट मेथड से, यानी कि क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व अगर नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है अगर उसका फैक्टर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फैक्टर हो जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर वो इक्वेशन जो है वो अगर उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं, क्या कि अगर तीनों मल्टीप्लाई में है और तीनों टर्म अलग अलग है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक ही टर्म के पावर चढ़ी हुई है तो हम इस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, दो टर्म है अलग अलग, तो इस तरीके से करेंगे। और अगर इक्वेशन में दी गई है तो फिर इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो चलिए, क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे करना है। तो मैं पहले अपनी अप्रोच लेके चलता हूँ कि कैसे सोचता हूँ कि कौन सा फॉर्म मेथड लगेगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि क्या इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, नहीं, क्योंकि तीन टर्म है, कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं डायरेक्ट जो 3 टर्म से बना हो। एक ही सिंगल टर्म के लिए क्वेश्चन का फॉर्मूलेज बने हुए हैं। उसके बाद देखा मैंने कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड के क्या सब्स्टिट्यूट करके कर सकता हूँ, नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, अगर एक ही टर्म होती, ये नहीं होती, तो मैं सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चंस कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कैसी हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है, प्रोडक्ट कह सकते हैं, या पार्शियल बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और डिवाइड में भी है, तो वो बाय पार्ट वाला फॉर्मूला भी नहीं लग सकता है। अब आते हैं कि क्या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, हाँ, क्यों? क्योंकि नीचे 2 टर्म दी गई है, मैं समझ गया दोनों मल्टीप्लाई में है, x माइनस ए और x माइनस बी, यानी फर्स्ट फॉर्मूला लग सकता है, तो मैं समझ गया ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही होना है। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं कन्वर्ट कर रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, पहले वो देखेंगे। तो कैन बी रिटन एज कैसे, इस टर्म को ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया और ये क्या आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैंने इसको सोल्व कर रहा हूं, जो अंदर वाली टर्म है, बाहर वाली टर्म को पूरे इंटीग्रेशन को नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे देखो, मुझे करना क्या है, मुझे मुद्दा ये है कि मुझे ये समझना है कि ये जो है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये दोनों की वैल्यू सोल्व होकर कुछ आ जाए, यानी कि मेरे पास अगर इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखा होता कुछ, तो मैं उसको सोल्व कर देता। मेरे पास इंटीग्रेशन अगर ऐसे भी लिखा होता तब भी मैं सोल्व कर देता। तो मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर जिसको मैं सोल्व कर सकूं। तो इस फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूं कि इसी टर्म को तो सोल्व करूंगा, तो मैं इस टर्म को यहाँ लिखा और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसको क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस टर्म को एलसीएम ले रहा हूं। तो मैं यहाँ पे तो ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 1 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, इस टर्म का मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं। तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, एलसीएम जब लेते हैं तो पहली टर्म भी आएगी और साथ में दूसरी टर्म भी आएगी। एलसीएम तो ऐसे लेते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी इससे, तो ए की मल्टीप्लाई किससे होगी, सामने वाले से, 3x माइनस 1 प्लस आएगा, बी की मल्टीप्लाई किससे होगी, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। ठीक है, तो ये आपको एलसीएम लेना आता होगा। क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर। अब ध्यान से देखो, ये नीचे वाली टर्म दोनों एक जैसी है, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो गई। क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए 3x माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1। ठीक है, इस इक्वेशन क्या मान लो 2, यही हमारे पास बचे सोल्व होके। अब हमें क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट कर रहा हूं, देखो मैं जो ये वैल्यूज लिखी हैं इन्हें एक एक करके पुट करेंगे। तो पहले इसको ले लेते हैं, तो ये x माइनस 1 लिखा है b के साथ, तो मैंने क्या करा, x माइनस 1 को 0 को इक्वल पुट कर दिया। x माइनस 1 को क्या मान लिया, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, जो ये माइनस का 1 है इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2 में। कौन सी इक्वेशन में, 2। कैसे समझ लेना क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी कांस्टेंट के साथ ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं हम इन्हें पुट करेंगे एक एक करके। तो पहले मैंने किसको पुट करा, जो b के साथ लिखा हुआ है, b के साथ क्या है, x माइनस 1, इसको क्या मान लिया, 0। तो यहाँ से 1 x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पर। तो पुट करो, यहाँ भी x लिखा, जहां जहां x लिखा है उसी जगह क्या रख दो, 1। तो यहाँ पे जब x रखेंगे, x की जगह क्या आएगा, 1, ऊपर क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू a ब्रैकेट 3, x की जगह क्या रखूंगा, 1, तो 3 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा, 3 माइनस 1 प्लस b, x की जगह क्या रखूंगा, 1 माइनस 1,
1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ से a आएगा, 3 में से 1 गया तो 2, ओके, प्लस b, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0। किसी की भी मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं तो क्या आता है 0, तो ये टर्म तो खत्म हो गई। यहाँ बचा क्या 2a, ये 2a हो गया ना, मल्टीप्लाई में है। सामने क्या बचा यहाँ पर 1, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 2 कहाँ पहुंच गया नीचे, a की वैल्यू मिल गई हमें, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए थी इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए b की, तो क्या करना है, अभी हमने किसको पुट किया था x-1 को, अब किसको पुट करेंगे 3x-1 को। तो आप पुट करेंगे क्या, पुट करेंगे 3x-1 इजिकल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 है, इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे डिवाइड में। इसको पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2 में। अब जहां जहां पे x लिखा है इसमें क्या पुट कर दो 1/3, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर इजिकल टू a 3x-1। तो ध्यान से देखो a है 3 लिखा है, x की जगह क्या रख दिया मैंने 1/3 और -1 प्लस के b, और b की जगह क्या, यहाँ x में क्या क्या रखेंगे, x की जगह 1/3, तो 1/3 -1। मैंने जहां जहां पे इसमें x था उसी जगह 1/3 रख दिया। सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का 9a, देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा 1 और यहाँ पे भी बचा 1, माइनस के 1 प्लस b, एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 1 तो ऐसे रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 1 सा 3, 1/9। ये कितना हो गया, a की मल्टीप्लाई 1 में से बन गया 0 प्लस b, 1 में कितना बचा, 1 में से 3 नहीं जा सकता, लेकिन 3 में से 1 तो जा सकता है, तो कितना बचेगा 2, नीचे क्या आएगा 3, लेकिन ये कैसा आएगा माइनस का, तो इसलिए माइनस कहाँ लगा दिया मैंने आगे, ओके। अब यहाँ पे देखो ये माइनस की टर्म है, ये इधर भेज रहा हूँ, और ये इधर प्लस की टर्म है, इधर कहाँ जाएगी इधर चली जाएगी, आपस में इधर उधर भेज रहा हूँ। तो ये माइनस की टर्म है इधर जाके कैसी हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ लिख देता हूँ ये माइनस की टर्म है इधर जाके प्लस की, तो प्लस के b इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये इधर प्लस की टर्म है इधर जाके कैसी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 1/9, दोनों मल्टीप्लाई में है नीचे, तो 3 3 जा 9, ठीक है। उधर से b इजिकल टू, देखो यहाँ तो बचा माइनस के 1/3, यहाँ साथ में क्या लिखा है 2, 2 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो इसलिए 2 कहाँ गया माइनस के 1/2 3 जा 6, ठीक है। ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। तो बच्चों कैलकुलेशन अब आपको सोल्व करनी है, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी उतना उतना क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा। a और b की वैल्यू आ गई, मैं a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है x² इजिकल टू क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, तो x-1 3x-1 इजिकल टू a की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो a की वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2, और साथ में क्या है x-1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लस b की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 1/6, माइनस के 1/6, माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा 6, और नीचे क्या लिखा है 3x-1, तो 6 के साथ क्या आ जाएगा 3x-1, ठीक है। ये हमारा सोल्व होकर आया है इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा सोल्व होकर आया है। अब क्या हुआ है, क्यों किया गया है, क्या हुआ है वो समझते हैं। मेरे पास क्वेश्चन ये था, मेरे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं था इसको मैं सोल्व कर सकूं, तो मैंने क्या करा, सिर्फ इस टर्म को, ये क्या कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी मैंने फॉर्मूला में लिखा था ना प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया किसमें पार्शियल फ्रैक्शन में, तो मैंने इसको फॉर्मूला लगा के क्या बना दिया ये। अब मैं इसकी जगह पे इस क्वेश्चन में ये लिख सकता हूं, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इस टर्म की जगह पर, इस क्वेश्चन में इस पूरी टर्म की जगह पर अब क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। लेकिन लिखने का फायदा कब होगा, जब पहले मुझे a और b की वैल्यू तो पता चल जाए, कांस्टेंट मुझे पता होगा तभी तो क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो a और b की वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये टेक्निक यूज की, एलसीएम लिया और और जो कांस्टेंट दिए गए इनकी वैल्यू पुट करी, और यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल गई। a और b की वैल्यू मैंने कहाँ रख दी, यहाँ पर, तो मेरे पास ये आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में जहां पे ये चीज लिखी है इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, अब ये रख सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। क्या हुआ है कि मैं अभी क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेशन दिया गया था x² अपॉन x-1 3x-1 dx,
तो मैं इसको चेंज करके अब क्या लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये जो अंदर टर्म दी गई है x माइनस वन 3x माइनस वन अपॉन एक्स उसका ये, इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ ये, तो मैं अब ये रख रहा हूं कि 1 अपॉन 2x माइनस वन, ओके, माइनस के 1 अपॉन 6 3x माइनस वन, और साथ में क्या चल रहा है dx, ये ऐसी रहे। ये फायदा हुआ मुझे कि मुझे ये सोल्व नहीं हो सकता, लेकिन मैं अब इसको सोल्व कर सकता हूं। तो इसको मैंने चेंज कर दिया किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। ये मेरा पास आ गया है। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं कैसे, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x माइनस वन, और साथ में क्या आ जाएगा dx। ये हमने पहली वीडियो में सीखा था कि इंटीग्रेशन को अलग अलग करके सोल्व करते हैं, तो मैं दोनों का इंटीग्रेशन क्या कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ क्या है, माइनस 6 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इसलिए 1 अपॉन 6 भी कांस्टेंट है, बाहर आया। अंदर क्या रह गया, सिर्फ 1 अपॉन 3x माइनस वन dx। दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। तो ये देखो 1 अपॉन x है ये भी, और 1 अपॉन x है, x मान लेते हैं। तो यहां से मैं सोल्व कर रहा हूं, देखो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, लेकिन x की जगह कितना है, x माइनस वन, x की जगह कितना है, x माइनस वन। तो हमने माना है कि ये x है, तो जो हम मानते हैं उसको फिर हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसका, x माइनस वन का, तो क्या होगा, x का तो कितना होता है 1, और कांस्टेंट का कितना होता है 0, इसका मतलब कितनी टर्म आएगी, 1 आएगा। तो जो डिफरेंशिएट आता है उसे कहां रखते हैं, नीचे डिवाइड में रखते हैं, तो इसलिए नीचे क्या रख दिया मैंने 1, ओके, माइनस। अब इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, 1 अपॉन 6 ऐसे रहेगा, इसको भी मैं x मान लेता हूं, तो x माना तो 1 अपॉन x का कितना होता है log x, तो x की जगह कितना है 3x माइनस वन। फिर से वही कि ये x मैंने माना है, तो जिसको मानते हैं उसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसका, 3x माइनस वन का। x का कितना होता है, 3 तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, x का कितना होता है 1, माइनस कांस्टेंट का कितना होता है 0, 3 में से 1 3 1 जा 3 माइनस 0, यानी क्या बचा 3। तो जो डिफरेंशिएट आता है उसे कहां रखते हैं, नीचे डिवाइड में, इंटीग्रेशन में, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ गया। इतना सोल्व हो गया, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अगर हो जाए तो ये बन गया 1 अपॉन 2 log x माइनस वन, ठीक है, माइनस देखो 6 की, ये 6 नीचे 3 भी डिवाइड में है और 6 भी डिवाइड में है, तो इसलिए ऊपर तो क्या बचा log 3x माइनस वन, और नीचे क्या आ गया 6 3 जा 18। और क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे ही हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट c, तो प्लस के क्या आ जाएगा c। तो ये बच्चों इसका क्या है, आंसर है क्वेश्चन का, जो ये हमें क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कितना लेंथी है, क्वेश्चन लेंथी बहुत होते हैं और 100% आते भी है। पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है, जब पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाना होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाता है इसका। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 का। फिर से वही है कि हमने देखा कि डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में है, दैट मींस मुझे इसका क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करना ही होगा। तो मुझे पहले ये अंदर वाली टर्म सोल्व करनी है ताकि मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकूं। इंटीग्रेशन कब निकाल सकता हूं, कि या तो ये दोनों टर्म कैसी हो, प्लस में हो ऊपर की तरफ, है ना, या फिर नीचे कुछ हो ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो हम यूज करेंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है हमारा, सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि वो टर्म जिसको कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या है, यहां लिख रहा हूं प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं ताकि हमें पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन में कर रहा हूं। कैसे, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या लिखा है x माइनस 2 और x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, आपने देखा है कि पहला वाला फॉर्मूला बन गया कि x माइनस ए या x प्लस ए और x माइनस ए वाला फॉर्मूला। क्या कर सकते हैं, क्या कि हम लिख सकते हैं कि a अपॉन पहली टर्म, तो x प्लस 2 प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या कहलाएगी 1। ओके, अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना है, इसका हमें निकालना है सोल्व करके कि हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि a और b की वैल्यू क्या है। कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा x प्लस 2 x प्लस 3,
यहाँ एलसीएम कितना आएगा, दोनों टर्म का एलसीएम आ जाएगा, दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। तो एलसीएम जब लेते हैं तो इस टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ होगी और x प्लस 2 की b के साथ, तो a के साथ तो आ जाएगा x प्लस 3 सामने वाली टर्म, और इसकी किससे होगी, b के साथ, तो b के साथ क्या आएगा, x प्लस 2, इसकी इससे इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। ध्यान से देखो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो ये क्या हो गई, कैंसिल। तो मेरे पास सोल्व होके कितना आ गया, a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 2, ये मेरे पास सोल्व होकर आया। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया था कि जो a के साथ रखा है और जो b के साथ है उनको क्या कर दो, जीरो के साथ पुट कर दो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं x प्लस 3, यहाँ क्या लिखा है x प्लस 3, तो x प्लस 3 को क्या मान लो, जीरो को इक्वल मान लो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये प्लस का 3 है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस के 3, तो x माइनस 3 पुट करूंगा किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें पुट करो, जहां जहां पे x लिखा है उसकी जगह क्या रख दो, माइनस के 3, तो 1 तो 1 रहेगा, a यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, माइनस के 3, और प्लस 3 साथ में है, प्लस b x की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 3 प्लस के 2 साथ में, देखो माइनस के 3 प्लस के 3, ये क्या बन गया, 0, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0, प्लस यहाँ देखो b 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1, 3 में से 2 गया 1, लेकिन कैसा है, माइनस का है, तो इसलिए कैसा आएगा, माइनस का। यहाँ क्या बचा, देखो 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचा माइनस के b, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म लौट के आती है, तो माइनस के b, माइनस कहाँ भेज रहा हूं मैं, इधर, तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 1, या ऐसा कह सकते हैं कि मैं b इधर ले आया तो प्लस का हो गया, और ये 1 इधर लेके चला गया तो ये माइनस का हो गया। हमारे पास क्या आ गई है, b की वैल्यू। अब हमें किसकी निकालनी है, a की, तो मैंने x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट किया था, अब क्या करूंगा, x प्लस 2, तो पुट करेंगे क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो प्लस के 2 है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस के 2, किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। तो पुट करो यहाँ पे जहां भी x लिखा है उसकी जगह क्या रख दो, माइनस के 2, तो यहाँ तो आएगा 1 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या करना है, माइनस के 2, तो प्लस के साथ में क्या चल रहा है, 3, प्लस b, x में क्या है, माइनस के 2, तो x की जगह रखेंगे माइनस के 2, और साथ में क्या चल रहा है, प्लस के 2, तो मैंने इसमें यहाँ पर जहां जहां पे x लिखा था मैंने वहां पे माइनस के 2 रख दिया, ये 1 बचा। यहाँ पे देखो ये इसको सही से लिखो तो कैसे लिखेंगे, 3 प्लस का है, माइनस के 2 है, तो 3 में से 2 गए 1, तो यानी प्लस का 1 है ना, प्लस b 2 में से 2 गए तो कितना बच गया, 0, यानी पूरी टर्म कितनी हो गई, 0, ठीक है, पूरी टर्म 0 हो गई, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो चलो यहाँ लिख देता हूँ 0। यहाँ से क्या बचा, यहाँ a की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a ही आएगा, और इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, और b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। a और b की वैल्यू कहां रख दूं, इसमें रख देते हैं, तो पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो 1 में पुट करो, यहाँ पर 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3, यहाँ में क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे ये है इज इक्वल टू 1 को बीच में लिख दो, a की जगह क्या रखना है, 1, तो 1 अपॉन क्या आएगा, x प्लस 2, ठीक है, a की जगह क्या रख दिया मैंने, 1, तो 1 अपॉन x प्लस 2, फिर प्लस का साइन, b की जगह क्या रखना है, माइनस के 1, तो नीचे क्या आएगा, x प्लस 3, ओके, इतना लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 2 तो ऐसे रहेगा, माइनस की और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, किसके इक्वल आ गया ये, यहाँ पे जो लिखा था x प्लस 2 और x प्लस 3, तो मेरे पास इतनी चीजें सोल्व होकर आ गई है, क्या कि जो मेरे पास जो इन्होंने फ्रैक्शन दिया था 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3, इसको मैंने सोल्व कर लिया, ये कितना आ गया, इतना आ गया, तो मैं इसका मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, लेकिन अब मैं इनका फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो मुझे ये फायदा हो गया कि मैं इस टर्म की जगह पर क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। मुझे इसका फायदा क्या हुआ कि जो मेरे पास इंटीग्रेशन दिया गया था, क्या 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 dx, तो यहाँ पर मैं इस पूरी टर्म की जगह पर 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, अब ये रख सकता हूँ, तो मैंने ये रख दी वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, और साथ में क्या चल रहा है, dx,
तो इससे क्या फायदा होगा कि मैं इनका सोल्व कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेली वैल्यू का मेरे पास फॉर्मूलाज हैं। कैसे सोल्व करेंगे? तो मैं इनका इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं, तो 1/x+2 dx अलग हो गया, और ये 1/x+3 dx ये अलग हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया? अलग अलग कर दिया। हम जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन किसका? 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। ये मैंने आपको सिखाया है, लिखवाया भी है। तो यहाँ पे देखेंगे 1/x+2 यानी कि x को x मान लेता हूं, तो 1/x का कितना होता है? log x। तो मैंने इस टर्म को क्या मान लिया? x माना। किसको? x+2 को। तो इसलिए x+2 का x मान के करा, तो ये क्या होगा? 1/x dx को क्या लिख सकता हूँ? log x लिख सकता हूँ, लेकिन x की जगह क्या है? x+2, इसलिए मैंने यहाँ क्या रख दिया? x+2। मैंने किसको माना है? x+2 को, तो इसलिए जिसको मानते हैं उसका हमें क्या करना पड़ता है? फिर डिफरेंशिएट। किसका करेंगे? x+2 का। मैंने बताया था कांस्टेंट का तो कितना होता है? 0, और जो x होता है x का कितना होता है? 1। तो यहां से 1 + 0 कितना आ गया? 1। इसका मतलब डिवाइड में कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, माइनस, अब इसको भी x मान के कर सकता हूं, तो 1/x का कितना होता है? log x होता है, तो x+3 log x होता है। फिर से भाई कि जो माना है आपने उसका डिफरेंशिएट करना होगा। किसको माना है? x+3 को, तो x+3 का मान लेते हैं। x का कितना होता है? 1, और 3 का कितना होगा? 0। तो फिर से क्या आ जाएगा? 1। तो जो डिफरेंशिएट आता है उसको कहां रखते हैं? डिवाइड में। ये हमारा सोल्व हो क्या आया? इंटीग्रेशन हट गया है, तो इंटीग्रेशन हटते ही क्या लगाते हैं? कांस्टेंट c लगा देते हैं। तो कांस्टेंट ऐड कर दिया मैंने c। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, ये भी इसका आंसर है कि x+2 माइनस log x+3 प्लस c। ये इसका बच्चों आंसर है। किसका? इसका। सामने क्या चल रहा है? ये x+2 x+3 dx। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन को यहां छोड़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है, कोई नंबर मार्क्स नहीं कट करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यहां छोड़ें। क्वेश्चन को और कर सकते हैं। कैसे? ये होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, यहां कर रहा हूं सामने, ध्यान से देखेंगे कैसे। हमें पता है एक फॉर्मूला है क्या कि log m माइनस log n। अगर log m माइनस log n लिखा हुआ है तो उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि log लिखेंगे और m ऊपर आ जाएगा और n नीचे आ जाएगा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, log लिखा हुआ है, हाँ, m की जगह क्या है? x+2, फिर माइनस log है, फिर n की जगह क्या है? x+3। तो log m माइनस log n, ये फॉर्मूला बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log m/n। तो इसीलिए ये चेंज होके अब क्या आ जाएगा कि log m की जगह क्या है? यहाँ पे m था ना, तो यहाँ पे m की जगह क्या है? x+2। तो ऊपर तो आ जाएगा x+2 माइनस log n, यहाँ n लिखा है ना, n की जगह क्या है? x+3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x+3, और साथ में क्या चल रहा है? कौन? ठीक है, तो अगर यहाँ छोड़ के आओगे तो एग्जामिनर खुश। आपके हो सकता है कि अगले वाले जो क्वेश्चन है अगर गलत भी है उसमें भी 1 नंबर दे दे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बच्चे ने रट के नहीं करा है, समझ के करा है। तो log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n। m की जगह क्या है? x+2, n की जगह क्या है? x+3। ठीक है, तो आज हमने सीखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है इंटीग्रेशन में, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसके हमारे पास फॉर्मूलेस क्या हैं और क्यों उसको यूज कर रहे हैं। आज मैंने इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक समझाया है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बारे में। ठीक है, उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट 10 इयर्स में आपके पेपर्स में आए होंगे। ठीक है, तो आज की अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना भी तो चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड की है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री।